आपको बता दें कि रायपुर, बिलासपुर, कटनी और भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। उन सभी जगहों की हम स्थिति हमारे सहयोगियों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे वो पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी में, जहां पर हमारे साथ में अंकुश शर्मा जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अंकुश, जानना चाहेंगे कल से अगले 21 दिनों तक में, कल रात 12 बजे से जो आदेश जारी हुए हैं जिसमें 21 दिनों तक में पूरे भारत देश भर में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है, क्या कुछ असर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी रायपुर में पहले से ही लॉकडाउन था और 31 मार्च तक ये लॉकडाउन रखना था। चूंकि अब स्थिति थोड़ी सी खराब होती जा रही है, ऐसे में जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा है कि ये लॉकडाउन जो है पूरे देश भर में 21 दिन और बढ़ाया जा रहा है। 21 दिन बढ़ाने के बाद अब स्थिति यह है कि रायपुर में जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था वैसा लॉकडाउन पहले था, लेकिन अब थोड़ा सा पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो थोड़ा सा सख्त हो गए हैं। लोगों को बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही सड़कों पर अब पुलिस के कर्मचारी खड़े कर गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लोगों को पहले 4 दिनों से समझाइश दी जा रही थी, लोगों से लगातार अपील की जा रही थी कि आप बाहर ना निकलें, लेकिन अब पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। लोग उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। राजधानी रायपुर की सड़कों की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जहां मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी भी इतनी सब समझाइश देने के बाद, लगातार मना करने के बाद, लगातार अपील करने के बाद भी लोग इक्का दुक्का सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी सी छूट जरूर दी गई है प्रशासन की तरफ से कि बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा तभी आप बाहर निकलिए। घर में से केवल एक ही सदस्य बाहर निकलेगा। एक के अलावा अगर दूसरा सदस्य बाहर निकलता है तो दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद भी लोग, चूंकि जरूरी चीजें कुछ ऐसी हैं जो खरीदना आवश्यक है, जैसे कि सब्जी, दूध, फल, ऐसी चीजों को खरीदने के नाम पर लोग बाहर निकल रहे हैं। मेडिकल स्टोर जाने के नाम पर लोग बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा दवाई खरीदने के नाम पर और अस्पताल जाने के नाम पर लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जितनी संख्या सड़कों पर दिखाई दे रही है, जितनी संख्या शहर में दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें ये इनको कहा जा सकता है। थोड़ा सा परेशानी भरी बात इसको कहा जा सकता है कि लोगों को इतनी समझाइश देने के बाद, लोगों से इतनी अपील करने के बाद लोग मान नहीं रहे हैं। चूंकि वायरस को लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स कमेंट आ रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स व्यू आ रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इस बात की है कि जब प्रशासन और जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपसे अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलिए, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, ये आपके लिए खतरनाक है, आप अगर संक्रमित होते हैं तो आपका परिवार भी इससे खतरे में आएगा। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। मीडिया के माध्यम से लगातार अपील की जाती है, INS न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है, उसके बाद भी लोगों को समझने की जरूरत है। INS न्यूज भी आप सभी से लगातार अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो आप अपने घरों पर ही रहें और बाहर ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, ये तो बात हो गई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर और वहां का हालचाल बताने के लिए हमारे साथ में संवाददाता गौरव गुप्ता जो हैं वो जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे, अगर भोपाल की बात की जाए तो वहां पर भी लॉकडाउन की स्थिति पहले ही निर्मित थी, लेकिन कल से अब अगले 21 दिनों तक में अब ये लॉकडाउन की जो स्थिति है, कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा, सख्ती बढ़ती जाएगी। क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कई सारे जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के वो लॉकडाउन है और अब कल रात को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी अपील की है कि 21 दिन तक जो ये लॉकडाउन है ये जारी रहेगा। जिसके बाद अब जो भोपाल की अगर सड़कों की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। काफ़ी लंबे समय से अपील किया जा रहा है। जिला प्रशासन की बात करें या भोपाल के जो DIG है उनकी बात करें, उनकी तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि जब तक लोगों को अति आवश्यक काम ना हो तब तक वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल की ऐसी एक सड़क पर है जहां पे जो पुलिस है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पुलिस अभी भी सड़कों पर खड़ी हुई है। हालांकि इक्का दुक्का गाड़ियां और जो है सड़कों पर दिख रही है। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो और यहाँ तक कि कई सारे जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहे जब तक कोई बहुत जरूरी
जरूरी काम ना हो तब तक वो घर से बाहर ना निकले। जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे दुनिया में फैल रहा है, एक भयावह माहौल उसकी वजह से बना हुआ है, उसी के चलते भारत में ये संक्रमण ना फैले जिसकी वजह से ये लॉकडाउन किया गया है। और अब ये लॉकडाउन जो है वो 21 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है और इसी के चलते लगातार जो है पुलिस विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। सड़कों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे। लेकिन जो लोग बिना आवश्यक के ही घर से बाहर निकले हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कई सारी चालानी कार्रवाई भी राजधानी भोपाल में देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, तो कई सारे मामले भी ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। देख सकते हैं अभी भी तो जो लोग पुलिस है इस वो यहाँ पे एडवाइजरी को यहाँ पर गंभीरता से नहीं